दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बुकोज रिले से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि बुकोज रिले क्या होती है, बुकोज रिले कहाँ पे लगाई जाती है, बुकोज रिले कैसे काम करती है, बुकोज रिले जब ट्रांसफार्मर लगाई जाती है तो उसका एंगल क्या रखा जाता है, अगर कभी हमारा ट्रांसफार्मर बुकोज रिले की तरफ से ट्रिप हो रहा है तो उस समय हमें क्या करना होगा, बुकोज रिले हमें किस किस फॉल्ट से प्रोटेक्शन देती है। तो इस तरीके के लगभग सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बिना ज्यादा देर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग हम पहले सवाल से करते हैं, जो कि है कि बुकोज रिले क्या होती है। अगर आपसे इंटरव्यू में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे। तो दोस्तों आपको इस सवाल पे सिर्फ एक लाइन में जवाब देना है कि बुकोज रिले एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि हमारे ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। इसके बाद में दोस्तों आपसे सेकंड क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि आखिरकार जो बुकोज रिले होती है वो ट्रांसफार्मर में किस जगह लगी रहती है। तो इसका आपको जवाब देना है कि बुकोज रिले जो होती है वो हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक होता है, उस मेन टैंक और हमारा कंजर्वेटर टैंक, इन दोनों को कनेक्ट एक पाइप से किया जाता है। तो वो जो कनेक्टिंग के लिए पाइप होता है, उस पाइप के बीच में हमारी बुकोज रिले लगी रहती है। दोस्तों यहाँ पर एक और छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कभी आपसे साथ में इंटरव्यू में ये भी पूछ लिया जाए कि बुकोज रिले को हमारे कितने एंगल पर लगाया जाता है, मतलब कि वह पाइप जिसपे बुकोज रिले लगी है उसका एंगल क्या है, वो हमारा इतना तिरछा है या फिर इतना तिरछा है या फिर पूरा ऐसे तिरछा होता है। तो इसका जवाब आप देंगे बुकोज रिले हमारे 3 से 60 डिग्री के एंगल के बीच में लगी रहती है। मतलब कि अलग अलग ट्रांसफार्मर में इसका एंगल अलग अलग होता है। मोस्टली जो लगभग सभी बुकोज रिले होती है वो 3 डिग्री से लेकर 60 डिग्री एंगल के बीच में लगी होती है। मतलब कि जो कनेक्टिंग की पाइप है वो हमारी सिर्फ थोड़ी सी तिरछी होती है, वो ऐसे ज्यादा तिरछी नहीं होती। तो ये चीज आप आगे से ध्यान रखिए। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज कई सारे लोग मिस कर देते हैं, कई बार आपसे इंटरव्यू के अंदर बुकोज रिले डायरेक्ट करके क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको पूछ लिया जाता है कि आखिरकार गैस एक्चुएटेड रिले कहाँ लगाई जाती है, यह कैसे काम करती है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो बुकोज रिले होती है ना, यह बुकोज रिले ट्रांसफार्मर के अंदर फ्लो होने वाले गैस को सेंस करते हुए काम करती है। इसी वजह से बुकोज रिले को गैस एक्चुएटेड रिले भी कहा जाता है। तो आपको आगे से यह भी ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बुकोज रिले का दूसरा नाम क्या है तो आप बोल सकते हैं गैस एक्चुएटेड रिले बुकोज रिले को कहा जाता है। तो दोस्तों यह तो अभी हमने कुछ 2-3 मुख्य क्वेश्चन जाने। इसके अलावा भी हमारे कुछ क्वेश्चन जैसे बुकोज रिले हमें किस किस फॉल्ट से प्रोटेक्शन देती है, अगर बुकोज रिले से हमारा सिस्टम ट्रिप होता है तो उस समय हमें क्या करना होगा, तो इस तरीके के और भी सवालों के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं 1 मिनट काफी इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ में शेयर कर रहा हूं और मैं यह चाहूंगा कि आप सभी इसका जरूर फायदा भी उठाएं। दोस्तों क्या होता है, आज के समय हम सभी कई जगह पर कई बार म्यूचुअल फंड के बारे में जरूर सुनते हैं। आपको ऐसा कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड में थोड़े से रुपए को निवेश कर लीजिए, आप ज्यादा नहीं पर महीने के थोड़े से पैसे 500 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, इस तरीके से छोटा सा अमाउंट म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे जोड़ने लग जाइए, ताकि वो पैसा आगे जाके आपको काफी मदद करे और उन पैसों पे साथ साथ इंटरेस्ट भी जुड़ता रहेगा और पैसे काफी ज्यादा अमाउंट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको कई जगह से अलग अलग टाइप की एप्लीकेशन के बारे में बताया जाता है कि आप उस एप्लीकेशन में चले जाओ, उस एप्लीकेशन में पैसे जमा कर लो। लेकिन दोस्तों कहीं पर भी कोई भी आपको इस बारे में नहीं बताता कि आखिरकार म्यूचुअल फंड को कैसे स्टार्ट करे, अगर आप म्यूचुअल फंड करना चाह रहे हैं तो उस समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके की जो भी गाइडेंस होती है, जो हमें चाहिए होती है, उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। तो दोस्तों इसी चीज का आपको 100% सॉल्यूशन मिल जाए, वो भी हिंदी के अंदर, इसी के रिलेटेड ही मैं आपके सामने एक कोर्स लाया हूँ। और यह जो कोर्स है, जनरली इस कोर्स की रेट 1000 रुपए है, लेकिन आप सभी के लिए यह कोर्स बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल 0 रुपए में आपको मिलने वाला है। तो आप इस कोर्स को जरूर से जल्दी से इनरोल कर लीजिए। आपको यह कोर्स फ्री में कैसे मिलेगा, तो आपको सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे ऊपर ही कोर्स लिंक आ रहा है, इस कोर्स लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे आप eLearnMarkets.com वेबसाइट पे आ जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह eLearnMarkets इंडिया की प्रीमियम फाइनेंशियल नॉलेज का प्लेटफॉर्म है। तो इन्हीं eLearnMarkets.com की तरफ से सभी इलेक्ट्रिकल दोस्त फैमिली के लिए यह कोर्स फ्री में दिया जा रहा है। आपको सिर्फ लिंक पे आना है और यहाँ पे आपके सामने आ गया है म्यूचुअल फंड अब हुआ आसान, यह कोर्स की डिटेल है। आपको सिर्फ यहाँ पे इनरोल नाउ पे क्लिक करना है। इनरोल नाउ पे क्लिक करते ही आपके पास में यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन आ जाएंगे। आप गूगल किसी से भी साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे आप आपका नाम, अपने नंबर, अपनी कंट्री, स्टेट और पिन कोड डाल के अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपके सामने यहाँ पे एक पेमेंट का पेज आ जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 999 रुपए पे करने इस कोर्स के लिए। लेकिन आपको यह कोर्स पूरा फ्री में मिलेगा। आपको सिर्फ यहाँ पे आना है, आप इस कूपन कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कूपन कोड डालने का ऑप्शन आएगा। यहाँ आप लिखेंगे
100 ED मतलब इलेक्ट्रिकल डोज, और 100 इसलिए क्योंकि ये 100% फ्री होने वाला है। तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे और अप्लाई पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आ गया पेबल अमाउंट 0 रुपए। तो आप यहाँ पे बस स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि आपने इसके सक्सेसफुल परचेज कर लिया, आपने इसे खरीद लिया है। अब जब भी आपको इस कोर्स के वीडियो को देखना है, आप सिर्फ यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और आपके सामने आपके सभी कोर्सेज आ जाएंगे, जो कि अभी आपके सामने आ गया है म्यूचुअल फंड अब हुआ आसान। आप यहाँ क्लिक करके इस पूरे कोर्स को देख सकते हो और म्यूचुअल फंड करना सीख सकते हो। तो दोस्तों आप इस कोर्स को जरूर से ले लीजिए। यह कोर्स अभी फ्री है सभी इलेक्ट्रिकल दोस्त फैमिली के लिए। तो मैं इलन मार्केट को थैंक यू बोलूंगा, उन्होंने हम सभी के लिए प्रीमियम कोर्स को फ्री में इनरोल कराया। तो दोस्तों अब इन सभी के बाद में हम वापस हमारे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। हमने अभी तक बुकोज रिले क्या होती है, बुकोज रिले कहाँ लगाई जाती है, कितने एंगल पे लगाई जाती है, इसका दूसरा नाम क्या है, इन सबसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात करी। अभी हम आगे और भी कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि आखिरकार बुकोज रिले किस टाइप के ट्रांसफॉर्मर में लगी रहती है, ये भी एक क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों यहाँ जवाब सिंपल सा है कि बुकोज रिले जो होगी ना, वो सिर्फ आपको ऑयल कूल्ड ट्रांसफॉर्मर में ही देखने को मिलेगी। ऑयल कूल्ड ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऐसे ट्रांसफॉर्मर जिसके अंदर हमारी जो वाइंडिंग होती है, जो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग होती है, वो ऑयल के अंदर डूबी हुई है और वह जो ऑयल है वह ऑयल ही हमारे उस ट्रांसफॉर्मर को ठंडा करने का काम कर रहा है। तो इस टाइप के जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उस ट्रांसफॉर्मर के अंदर ही हमारी बुकोज रिले को लगाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक और इंटरव्यू में यह भी पूछ लिया जाता है कि आखिरकार कितने केवी के ऊपर की रेटिंग में हमें बुकोज रिले देखने को मिलती है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया ये सिर्फ ऑयल कूल्ड ट्रांसफॉर्मर में ही होती है। तो हमारे जो ऑयल कूल्ड ट्रांसफॉर्मर होते हैं वह जनरली 500 केवी से स्टार्ट होते हैं। तो आप इंटरव्यू में यह बोल सकते हो कि 500 केवी के ऊपर की रेंज के जो ट्रांसफॉर्मर आते हैं उनके अंदर हमारी बुकोज रिले को लगाया जाता है। तो दोस्तों अभी हम ट्रांसफॉर्मर ऑयल के ऊपर बात किया कि बुकोज रिले उसी ट्रांसफॉर्मर होगी जिसमें हमारा ऑयल का उपयोग हो रहा है कूलिंग के लिए। तो आपसे इंटरव्यू में कई बार यह भी पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मर में कौन सा ऑयल उपयोग लिया जाता है, उसका नाम क्या है। तो दोस्तों वैसे तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है कि ट्रांसफॉर्मर में कौन सा ऑयल होता है। लेकिन अगर आपको सिंपल सी लाइन में बताऊं तो आप इंटरव्यू में यह भी बोल सकते हो कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमारा जो ऑयल उपयोग होता है उसका नाम होता है हमारा मिनरल ऑयल। तो आप यह भी जवाब दे सकते हो। इसके अलावा दोस्तों हम नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन के ऊपर और बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज कि आखिरकार बुकोज रिले काम कैसे करती है। यह काफी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन हम इसे बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट में समझेंगे। डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाऊं ना दोस्तों, तो जो बुकोज रिले होती है ना, इसका काम होता है हमारे जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऑयल है जो हमारे ट्रांसफॉर्मर को कूलिंग कर रहा है, उस ऑयल की मॉनिटरिंग करती है। मतलब कि उस ऑयल को सेंस करती रहती है कि उस ऑयल के अंदर हमारे कहीं ज्यादा गैसेस तो उत्पन्न नहीं हो रही, कहीं उस ऑयल के अंदर ज्यादा बुलबुले तो नहीं निकल रहे। उन सभी चीजों को ही हमारी ये बुकोज रिले देख रही होती है, चेक कर रही होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो बुकोज रिले होती है, इस बुकोज रिले के अंदर हमारी 2 रिले लगी रहती है, हमारे 2 स्विच लगे रहते हैं। एक हमारा ऊपर स्विच लगा रहता है और एक हमारा नीचे स्विच लगा रहता है। ऊपर वाला जो स्विच रहता है वो हमारा जो अंदर सर्किट है, जो सिस्टम है, उसे अलार्म की सूचना देता है। और नीचे वाला जो स्विच है वो हमारे अंदर जो सर्किट है, हमारा जो ब्रेकर है, उसको हमारे ट्रिप की सूचना देता है। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिए, कई बार इंटरव्यू में यह भी पूछ लिया जाता है कि जो बुकोज रिले के अंदर जो स्विच लगे रहते हैं ये स्विच किसके होते हैं, इनका नाम क्या है। तो ये होते हैं दोस्तों हमारे मर्क्यूरी स्विच। मर्क्यूरी का मतलब हमारा हिंदी में बोलते हैं हमारा पारा। पारा होता है, वो पारा हमारे स्विच में भरा होता है। इसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट चीज यह जान लेते हैं कि आखिरकार बुकोज रिले से अगर कभी सर्किट ट्रिप होता है या फिर अगर कभी बुकोज रिले के थ्रू हमारा जो सर्किट ब्रेकर है उसके अंदर अलार्म आता है, तो उस समय हमें क्या क्या चीज देखनी होती है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, आप आपके ट्रांसफॉर्मर के पास जाएंगे और ट्रांसफॉर्मर को इंस्पेक्शन करेंगे। आप ट्रांसफॉर्मर के आसपास देखेंगे कि कहीं पर कोई ऑयल का लीकेज तो नहीं है, क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऑयल कम हो गया तो ऑयल कम होने की वजह से इस रिले में ऑयल नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा ट्रिप दे सकती है, हमारा अलार्म दे सकती है। तो पहले तो ये देखिए कहीं ऑयल लीकेज तो नहीं है। इसके अलावा हमारा ऑयल का लेवल आप यहाँ से देख सकते हैं। बुकोज रिले में यहाँ पे ऑयल इंडिकेटर होता है, यहाँ पे आप ऑयल का लेवल देखिए। इसके अलावा दोस्तों कई बार क्या होता है, हम नया अगर ट्रांसफॉर्मर को इंस्टॉल करते हैं तो उस समय कुछ ऑयल के अंदर हमारी एयर भी आ जाती है। तो वो जो एयर होती है उस एयर की वजह से भी कई बार हमारा अलार्म आ रहा होता है। तो वह जो गलती से एयर आ गई है उसकी वजह से भी कई बार हमारी ट्रिपिंग आ जाती है, कई बार अलार्म आ जाता है। तो इसके लिए हमारी जो बुकोज रिले होती है इसके ऊपर हमारा यहाँ पे एक एयर रिलीज वाल्व दिया जाता है, जिसकी मदद से हम कई एयर गलती से आ गई है तो उसको रिलीज कर सकते हैं। तो यह भी चीज आप कर सकते हैं, कहीं गलती से तो सर्किट ट्रिप नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यह सभी चीजें देखने के बाद में आप वापस से जाके हमारे
सर्किट ब्रेकर को ऑन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके वापस ऑन करने के बाद भी वापस सर्किट ब्रेकर ट्रिप होता है इस बुकोज डिले के कारण, तो आप उसके बाद में वापस सर्किट ब्रेकर ऑन नहीं करेंगे जब तक कि हम हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर की वाइंडिंग को थ्योरिकली चेक नहीं कर लेते। तो यह चीज का आप ध्यान रखिए। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज कई लोगों के मन में क्वेश्चन आती है कि आखिरकार बुकोज डिले हमें किस किस फॉल्ट से प्रोटेक्शन देती है। तो दोस्तों बुकोज डिले ट्रांसफार्मर को कई सारे फॉल्ट से प्रोटेक्शन दे रही होती है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक लाइन में जवाब देना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो भी इंटरनल फॉल्ट है उस इंटरनल फॉल्ट से हमारी बुकोज डिले प्रोटेक्शन देती है। अगर मैं थोड़े एग्जांपल बताऊं कि किस किस टाइप के फॉल्ट हो सकते हैं, तो आप बोल सकते हो कि अगर हमारी कोर हीटिंग की समस्या आ रही है तो उस समय हमारी बुकोज डिले प्रोटेक्शन दे देगी। हमारी वाइंडिंग हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी प्रोटेक्शन दे देगी। अगर हमारा कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है थोड़े मात्रा में तो उस समय हमारा कहीं पे इंस्पेनियट फॉल्ट है, मतलब कि कोई बारीक सा फॉल्ट है जो अभी फॉल्ट नहीं है लेकिन आगे जाके बड़ा फॉल्ट हो सकता है, तो अगर कोई ऐसा फॉल्ट ट्रांसफार्मर के अंदर है, वाइंडिंग के अंदर है, कोर के अंदर है, तो हमारी जो बुकोज डिले वो सेंस करके हमारे अलार्म ट्रिप दे सकती है। तो इस तरीके कई सारी प्रोटेक्शन बुकोज डिले देती है। तो दोस्तों बुकोज डिले के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे जाने के चांस होते हैं उन सभी के आंसर आज के इस एक वीडियो में ही मैंने देने की कोशिश करी। अगर अभी भी आपके मन में कुछ बुकोज डिले से रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों जो एक प्रीमियम म्यूचुअल फंड के कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया उसको आप जरूर से एनरोल कर लीजिएगा। मैं आपको डेफिनेटली बताता हूँ कि आपको भविष्य में बहुत बड़ा फायदा देने वाला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करके जो बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप नहीं पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।